हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। और आज हम बात करेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। इंडेंजर्ड स्पीशीज यूपीएससी का बहुत ही चहेता टॉपिक है। यूपीएससी बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस पूछती है। तो अभी जल्दी से पहले बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो यूपीएससी ने इस स्पेसिफिक टॉपिक में से पूछे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पूछे हैं। और फिर बात करेंगे उन स्पेसिफिक इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, जो अभी रिसेंटली न्यूज में रही हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन्वेसिव स्पीशी के ऊपर, जो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये 2018-19 में बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो यूपीएससी ने 2019 में इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था। और उसके बाद 2015 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इस पे क्वेश्चन आया था। और फिर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, जिसमें प्रोटेक्टेड एरिया दिया हुआ है और उसके साथ पूछा है कि ये किस थ्रेटन स्पीशी के लिए वेल नोन है, जैसे कि भितरकनिका ओडिशा, उसको मैच किया है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के साथ, डेजर्ट नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था। और या फिर एक वाइल्ड लाइफ स्पीशी के बारे में पूछा और ये पूछा है कि कहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि ब्लू फिंट महासीर कावेरी रिवर में, इरावती डॉल्फिन चंबल रिवर में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अभी जल्दी से बात करेंगे उन स्पीशीज के बारे में जो भी रिसेंटली न्यूज में रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेकिन आईयूसीएन के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में बनी थी। ये दुनिया की मेजर अथॉरिटी है जो ये रिपोर्ट देती है, जो ये कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बताती है ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। जो आईयूसीएन है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। और आईयूसीएन एक रेड लिस्ट निकालती है जिसमें वो स्पीशीज को 9 कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। और इनमें से जो थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन स्पीशीज है वो इन 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और फिर जब आईयूसीएन इनको रेड लिस्ट में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनको थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन कैटेगरी में डाला जाता है, मतलब वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जाता है, तो फिर गवर्नमेंट स्पेसिफिक कुछ एक्शंस लेती है ताकि इनको इन स्पीशीज को प्रिजर्व किया जा सके। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है कि किस क्राइटेरिया पे इंडेंजर्ड, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इनमें से कोई भी अगर एक क्राइटेरिया मीट हो जाता है इन 5 क्राइटेरियाज में से, तो उन स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज मान लिया जाता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही हो बाय मोर देन 80% ओवर द लास्ट 10 years और 3 जनरेशन। और या फिर उनकी जो जोग्राफिकल रेंज है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो, बहुत ही एक स्पेसिफिक लोकेशन में वो पाए जाते हो और कहीं नहीं। और या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 250 इंडिविजुअल्स हो और कॉन्टिन्यूसली उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही हो एट द रेट ऑफ 25% इन द लास्ट 3 years और 1 जनरेशन। और या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन हो, लेस देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल्स की। और या फिर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब वो यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलते, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हाँ, कहीं कहीं अगर उनको कुछ स्पेसिफिक ब्रीडिंग टेक्निक्स के थ्रू उनको री इंट्रोड्यूस किया जाए तभी वो देखने को मिलते हैं, वरना वो हमें देखने को यूजुअली नहीं मिलते। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली बहुत न्यूज में था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी 15 अगस्त की स्पीच में इसके बारे में बात की थी। और ये लॉन्च किया जाएगा जल्दी ही ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, बिकॉज प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और इससे टाइगर्स की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है। जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, दिस एम्स एट सेविंग बोथ रिवर एंड मेराइन डॉल्फिन्स। और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इंडिया में 3 स्पीशीज मिलती हैं डॉल्फिन्स की, एक गंजेटिक डॉल्फिन्स, एक इंडस वाटर डॉल्फिन्स और तीसरी इरावती डॉल्फिन्स। जो इंडस वाटर डॉल्फिन्स है वो इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाती हैं और वो है ब्यास रिवर, जो पंजाब में फ्लो करती है। और जो दूसरी इरावती डॉल्फिन्स है वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में पाई जाती हैं, स्पेशली चिल्का लेक में। और उसके बाद जो गंजेटिक डॉल्फिन्स है, ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसके बारे में हमने बात की कि यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स की कैटेगरी में आता है एंड दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ आईयूसीएन रेड लिस्ट। ये मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है गंजेटिक डॉल्फिन्स, प्राइमरली इन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स। और
These feed on several species of fish and invertebrates। जो बिहार में विक्रमशिला गंजिस डॉल्फिन सेंचुरी है, और उसके साथ ही बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही अभी एक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बनाई जा रही है। और इसके साथ ही ईस्टर्न इंडिया का जो पहला टर्टल कंजर्वेशन सेंटर है वो बिहार के भागलपुर जिले में ही बनेगा। और साथ ही में पहला वल्चर जो एक बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी बनाने की बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें याद रखना कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी है, उसके साथ ही ऑब्जर्वेटरी भी बनाने की बात की जा रही है, टर्टल सेंटर भी, और उसके साथ ही वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी। जो गंजेटिक डॉल्फिन है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में आती हैं। एंड अक्टूबर 5 को नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और उसके साथ ही जो गंजेटिक डॉल्फिन है उनके बारे में ये चीज़ याद रखना कि ये ब्लाइंड होती हैं, ये यूजुअली देख नहीं सकती, इसलिए ये इको लोकेशन जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, उसके थ्रू अपने प्रे को आइडेंटिफाई करती हैं। इको लोकेशन इज के ये बायोसोनार वेव्स जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो रिलीज करती हैं, और वो वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब टकरा के वापिस आती हैं, एंड दिस इज हाउ दे गेट टू नो कि उनका प्रे किस डायरेक्शन में है और उनसे कितनी दूर है। उसके बाद बात करेंगे इंडियन पी फाउल के बारे में। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। ये इंडिया का नेटिव है और ये पाकिस्तान और श्रीलंका के कुछ एरियाज में भी पाया जाता है। ये स्पेसिफिकली इंडिया में पाया जाता है, ये हम बात कर रहे थे। तो इंडिया में ईस्टर्न साइड पे जो अराकन हिल्स है और नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय और काराकोरम रेंजेस है वो इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इसको आगे जाने नहीं देते और स्टेट्स में और कंट्रीज में। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के 3rd अपेंडिक्स में आता है, और IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में ये फॉल करता है। अभी जो पी फाउल है, ये जो पी कॉक्स हैं और पी हैंस हैं, इनको कलेक्टिवली हम लोग पी फाउल बोल देते हैं। इनकी हम बात कर रहे थे कि इनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट बहुत ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है ड्यू टू हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड कंटेमिनेशन ऑफ द फूड सोर्सेज। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल NGO है जो स्पीशीज जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्वेशन के लिए स्पेशल एफर्ट्स करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक स्टडी की थी, उसमें ये पाया गया कि इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया में जितनी भी ये पीकॉक की नंबर था वो 50% रिड्यूस हो गया है इन 1991, राइट। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल एफर्ट्स करी और रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी था। उसके बाद बात करेंगे ढोल। इसका साइंटिफिक नेम है क्वान एल्पिनस। ये अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी जिसके बारे में जिसमें ये पाया गया कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो स्टेट्स हैं इनको बहुत हाई रैंक मिला है इन द कंजर्वेशन ऑफ ढोल इन इंडिया। यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं, ये बेसिकली डॉग्स के जैसे ही दिखते हैं और डॉग की कैटेगरी में ही ये फॉल करते हैं। इनकी टेल थोड़ी सी लंबी होती है, बाकी ये कैनाइड जो हम बात कर रहे थे उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। दीज आर नेटिव ऑफ सेंट्रल, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये इंडिया में मेजरली वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। ये बहुत ही एक सोशल एनिमल है और इंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल करता है IUCN की वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर। ये शेड्यूल 2 में आता है और अपेंडिक्स 2 में आता है साइट्स की कैटेगरी साइट्स में। इसकी भी पॉपुलेशन अभी स्लोली डिक्लाइन हो रही है और इसके मेजर रीजंस हैं। पहला हैबिटेट लॉस, लॉस ऑफ प्रे, मतलब इनको शिकार नहीं मिलता। जब इनको अपना खाना ही नहीं मिलता देन हाउ वुड दिस स्पीशीज सर्वाइव, राइट। तो उसके बाद कंपटीशन विद अदर स्पीशीज एंड डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम डोमेस्टिक डॉग्स। ये एक मेजर रीजन है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्लोली डिक्लाइन कर रही है। और डॉग्स के बारे में ये चीज़ याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर फॉरेस्ट इकोसिस्टम एज मेजर एपेक्स प्रीडेटर्स, राइट। और जब IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो इंडिया में जो कार्निवोर एनिमल्स हैं उनमें एक टाइगर की बात करते हैं और दूसरा लार्ज कार्निवोर एनिमल सिर्फ ये ढोल ही है। उसके बाद होलॉक गिबन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। UPSC इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। दीज आर द ओनली स्पीशीज ऑफ एप्स फाउंड इन इंडिया। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि मणिपुर के जो उखरूल और कमजोंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उनमें देयर इज द थ्रेट ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। मेजर रीजन ऑफ देयर एक्सटिंक्शन इज डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स एंड हंटिंग। ये जो स्पीशीज हैं, जो होलो गिबन्स हैं, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट में ही रहते हैं। जो डेंस फॉरेस्ट की जो कैनोपीज जब वो बना लेते हैं तो इनके लिए मूवमेंट बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे इजीली जंप करके जा सकते हैं। और जब डिफोरेस्टेशन होती है, जब फॉरेस्ट कम हो जाते हैं, तो इनकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती। एंड ऑल्सो जो ये स्पीशीज है, ये दिस कैन नॉट बेयर हाई टेम्परेचर, तो इसलिए ये ज़मीन पर भी नहीं रह सकते। होलॉक्स की दो सब स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। सबसे पहली है वेस्टर्न होलॉक। ये नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में पाई जाती है, और इंडिया के बाहर ये बांग्लादेश और म्यांमार में भी वेस्टर्न होलॉक्स पाए जाते हैं। जो ईस्टर्न होलॉक गिबन्स हैं, ये अरुणाचल प्रदेश और असम में ही पाए जाते हैं, वो भी इनके कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में। जो वेस्टर्न होलॉक्स हैं, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, और जो ईस्टर्न होलॉक्स हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद पाइड कुकू, ये अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इनकी माइग्रेशन, जो ये इनका माइग्रेटरी नेचर है, उसको स्टडी करेंगे। बिकॉज जो पाइड कुकू बर्ड है, ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है विद द साउथ वेस्ट मानसून्स इन इंडिया। तो अगर हम इनकी जो माइग्रेटरी नेचर है इनका, अगर उसको स्टडी करेंगे, तो हमें क्लाइमेट चेंज और मानसून के ऊपर काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और जो ये पाइड कुकूज है, इनको नॉर्थ इंडिया में चटाक भी बोला जाता है, बिकॉज ये जो अपनी थर्स्ट है उसको रेन वाटर जो होता है उसके थ्रू अपनी थर्स्ट को सेटिस्फाई करते हैं। और इनकी 3 सब स्पीशीज ही होती हैं पाइड कुकूज की। जो 3 सब स्पीशीज हैं, उनमें से एक अफ्रीका की रेजिडेंट है, दूसरी साउथ इंडिया की रेजिडेंट है, और तीसरी एक माइग्रेटरी स्पीशी है जो इंडिया और अफ्रीका के बीच माइग्रेट होती रहती है। ये प्राइमरी आर्बोरियल है, मतलब ये पेड़ों पे ही रहती है। और ब्रूड पैरासाइट, मतलब ये अपने जो अंडे हैं वो अपने नेस्ट में नहीं, दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में देती हैं। और ये IUCN की लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। उसके बाद कैस्ट्रम नोक्टर्नम, ये भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। एक इन्वेजिव स्पीशीज है ये, जो नीलगिरीज के शोला हैबिटेट्स हैं उनको ओवररन कर रहे हैं। ये जो इन्वेजिव स्पीशी है कैस्ट्रम नोक्टर्नम, इनको नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन और रात रानी भी कहते हैं। ये बेसिकली वेस्ट इंडीज का नेटिव है, लेकिन स्लोली स्लोली साउथ इंडिया में भी ये अभी अपने पैर जमाता जा रहा है। और इसीलिए ये जो यहाँ के जो लोकल फॉरेस्ट हैं, जो लोकल ग्रासलैंड्स हैं, तो उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनके लिए थ्रेट बन रहा है। बिकॉज जब ये कैस्ट्रम नोक्टर्नम जब ये ब्लूम होता है, तब ये और किसी भी फ्लोरा को थ्राइव नहीं होने देता। उसके बाद बात करेंगे बटरफ्लाईज के बारे में। गोल्डन बर्डविंग, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये हिमालयन बटरफ्लाई है, और अभी रिसेंटली इसको ये टैग मिला है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। और इसमें जो सदर्न बर्डविंग है, जिसके पास पहले ये टैग था कि ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, उस टैग को ओवरटेक किया है इसने, गोल्डन बर्डविंग ने। और उसके बाद जो केरला की स्टेट बटरफ्लाई है मालाबार बैंडेड पीकॉक, इसको बुढ़ा मयूरी भी कहा जाता है। और तमिल की जो स्टेट बटरफ्लाई है तमिल योमन, और उसके साथ ही महाराष्ट्र की ब्लू मोरमोन बटरफ्लाई, उत्तराखंड की कॉमन पीकॉक, और कर्नाटका की सदर्न बर्डविंग। सदर्न बर्डविंग के बारे में हमने अभी बात की कि ये पिछले 88 ईयर से इसके पास ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई का टैग था, जो अभी गोल्डन बर्डविंग ने ये टैग ले लिया है। ये कर्नाटका की स्टेट बटरफ्लाई है। तो अभी यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस पूछ सकती है कि किस स्टेट की बटरफ्लाई कौन सी है। और उसके बाद ग्लोबा एंडरसेनी प्लांट, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था। एक बहुत ही रेयर स्पीशीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और ये नैरोली एंडेमिक, मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन पे ये पाया जाता है। अभी रिसेंटली सिक्किम हिमालयस में ये पाया गया है आफ्टर अ गैप ऑफ 136 ईयर्स। इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लो। वाइट फ्लावर्स, नॉट अपेंडेज, एंथन्स एंड येलोइश स्लिप। और इनको कॉमनली डांसिंग लेडीज और स्वैन फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। 1885 में इनको लास्ट टाइम देखा गया था, और उसके बाद ये अभी रिसेंटली आफ्टर 136 ईयर्स अभी देखे गए हैं। गोल्डन लंगूर्स, ये
अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे IUCN की, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इनके थ्रेट को इनकी एग्जिस्टेंस को एक तरीके का थ्रेट बना हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन एंड इनब्रीडिंग, एंड दीज आर कंसीडर्ड सैक्रेड बाय द हिमालयन पीपल। और इनकी जो फर है, इधर आप देख सकते हैं इस विजुअल में, गोल्डन कलर की इनकी फर है, और ये फर सीजन्स के साथ चेंज होती रहती है। और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही लिमिटेड जोग्राफिकल लोकेशन पे ये पाए जाते हैं। इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, जैसे कि नॉर्थ में भूटान, ईस्ट में मानस रिवर, वेस्ट में संतोख रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द साउथ। तो इन चारों के बीच का जो एरिया है, वहाँ पे सिर्फ उसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ये गोल्डन लंगूर्स पाए जाते हैं। एंड दीज आर लिमिटेड टू असम एंड नेबरिंग भूटान। जो असम की चक्रशीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें गोल्डन लंगूर्स को प्राइमरी स्पीशीज के तौर पे रखा गया है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। सुपर मशरूम्स रिसेंटली बहुत न्यूज़ में थे। यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम ने एक फंगल पाउडर तैयार किया है सुपर मशरूम्स का, ताकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। और जो ये सुपर मशरूम्स है, इनका जो पाउडर बनाया गया है, फंगल पाउडर, उसको बनाने के लिए लियोफाइलिसेशन टेक्निक का यूज़ किया गया है। मतलब इनको पहले फ्रीज करके फिर ड्राई किया जाएगा एट -80°C। और इनके कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो देख लो, एंटी एजिंग, एंटीवायरल, ये एनर्जी बूस्ट करते हैं और इम्यूनिटी भी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो ये नेचुरल कोर्डिसेप्स हैं, ये यूजुअली नहीं मिलते, और जो बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन पे जब ये मिलते हैं तो इनको ड्राई करके मार्केट में सेल किया जाता है। बहुत ही हाई कॉस्ट पे ये सेल होते हैं मार्केट में। चारू मूसल रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसका साइंटिफिक नेम है माइटेला स्ट्रीगाटा। इन्वेजिव स्पीशी है। ये साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट पर यूजुअली पाया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली केरला के बैक वाटर्स में बहुत ज़्यादा ये पाया जा रहा है। और ये स्पेशली जो केरला की अष्टमुडी लेक है, वहाँ की जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है, उनकी सर्वाइवल के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। और जो केरला के फिशरमैन हैं, उनके लाइवलीहुड के लिए भी एक तरह का अभी थ्रेट बना हुआ है। इसकी जो स्प्रेड इंडिया में हुई है, उसके बेसिकली उसके 2 रीजंस माने जा रहे हैं। सबसे पहला साइक्लोन ओखी, जो 2017 में आया था। तो ये माना जा रहा है कि उस साइक्लोन के थ्रू जब वाटर्स एक दूसरे ओशियंस में स्प्रेड हो रहे थे, तब ये जो स्पीशी है ये इंडिया में साउथ अमेरिका से आ गया। और या फिर शिप हल्स, मतलब जो शिप्स साउथ अमेरिका से आ रहे थे तो उनके हल्स पे ये जो चारू मूसल स्पीशी है, इन्वेजिव स्पीशी है, ये वहाँ पे उनके जो हल्स थे उन पे अटैच हो गया। जब ये शिप्स इंडिया में आए तो वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा वास्ट कर लिया। और इनके बारे में ये चीज़ याद रखना कि जो ये मुसल्स हैं, ये सिर्फ हमें इकोनॉमिक लॉस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि फिशरमैन जो हैं, फार्मर्स हैं, वहाँ के फिशरमैन हैं साउथ इंडिया के, उनके लाइवलीहुड के लिए थ्रेट बना हुआ है। बिकॉज जो ये वहाँ के नेटिव एशियन ग्रीन मुसल्स हैं और एडिबल ऑयस्टर हैं, तो उनको रिप्लेस कर रहा है। और जो ये ग्रीन मुसल्स हैं और एडिबल ऑयस्टर हैं, ये एज सी फूड बहुत सारे जो साउथ इंडिया के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए इनको फार्मर्स फिश करते थे, जो फिशरमैन है, तो इनको फिश करते थे सो दैट के उनको लाइवलीहुड में हेल्प हो सके। लेकिन जब ये जो इन्वेजिव स्पीशी है इनको रिप्लेस कर रहा है, तो उनके लाइवलीहुड के लिए भी ये एक तरीके का थ्रेट बना हुआ है। उसके बाद घड़ियाल, 40 घड़ियाल रिलीज इन घग्गर रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश। घड़ियाल के बारे में बात करें तो ये एक फ्रेश वाटर फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। और जो ये घड़ियाल है, दिस इज अ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर। और जो ये घड़ियाल है, इनकी कुछ कुछ पॉपुलेशन हमें नेशनल चंबल सेंचुरी, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और जो नेशनल सेंचुरी चंबल सेंचुरी है, ये याद रखना कि ये एक ट्राई जंक्शन पे मिलती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पे। रामगंगा रिवर, उसके बाद यहाँ पे भी घड़ियाल की कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशंस को देखा जा रहा है। जो रामगंगा रिवर है, ये फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से। और उसके बाद सोन रिवर सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में है। जो घड़ियाल हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। IUCN की शेड्यूल 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इनको लिस्ट किया गया है। और
घड़ियाल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में चंबल रिवर में देखे जा सकते हैं। अभी जो घड़ियाल हैं, बात कर रहे थे कि इनको रिलीज़ किया गया है घग्गर रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश में। जो घग्गर रिवर है, ये गंगा की ट्राइब्यूटरी है और उत्तर प्रदेश की तरह ही अभी बिहार स्टेट भी घड़ियाल को रिलीज़ करने की बात करी है इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और घड़ियाल के साथ-साथ क्रोकोडाइल्स की 2 और स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। एक मगर, ये फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है और आईयूसीएन में इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। जो मगर है पूरे थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पाए जाते हैं। उसके बाद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सभी जितने भी लिविंग रेप्टाइल्स हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे पाए जाते हैं और इनका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। उसके बाद रेड पांडा, आईयूसीएन के स्टेटस में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये ईस्टर्न हिमालयाज और साउथ वेस्ट चाइना का नेटिव है और इनके बारे में ये याद रखना कि इनकी पॉपुलेशन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कम हो रही है बिकॉज इनको हंट किया जा रहा है फॉर मीट एंड फर पर्पजेज और इनको पेट ट्रेड के लिए भी इनको हंट किया जा रहा है। इंडिया में प्राइमरली ये नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। और इनके बारे में ये याद रखना कि ये बहुत ही सिलेक्टिव फीडर है, मतलब ये हर चीज़ नहीं खाते, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों पे रिलाई करते हैं अपनी जो फूड नीड्स हैं उनके लिए। और ये जो बम्बू ट्री है उनकी भी कुछ स्पेसिफिक ही स्पीशीज़ को ये एज अपना फूड यूज़ करते हैं। तो हमने रिसेंटली जितने जो इंडेंजर्ड स्पीशीज न्यूज़ में थे उनके बारे में बात करी। उसके बाद हमने कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की है बिकॉज यूपीएससी बहुत बार आपसे सिंपली ये पूछ सकता है कि कौन से जो स्पीशीज हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू।